यूपीएससी के द्वारा पूछा गया एक और प्रीवियस ईयर प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। मैं आप लोगों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताना चाहते हैं और यदि आप शिक्षित व्यक्ति बनेंगे तो आपको बहुत ही बुरे बुरे दौर से भी गुजरना पड़ सकता है। ये आज ही से नहीं, जब से सृष्टि शुरू हुई है तब से ही ये चलता आ रहा है, क्योंकि प्रत्येक महान व्यक्ति के जीवन में जो कि कभी कभी गलत समय आता है जो उसको पार करना ही पड़ता है। चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे जितने भी पढ़े लिखे व्यक्ति को देखेंगे, जितने भी साइंटिस्ट को देखेंगे, उनको साथ बहुत ही भयावह स्थिति आई है। आइजैक न्यूटन के बारे में पढ़ेंगे, उनके साथ इतना खराब स्थिति बना था, फिर भी वो उन्होंने साइंस में योगदान दिया। तो ये होता रहता है। मैं शिक्षा का महत्व साथ ही साथ पॉलिसी मेकर कर रहा हूँ ताकि जन जागरूकता हो, लोग शिक्षित बने, क्योंकि जितनी संख्या में लोग शिक्षित होंगे उतना ही घर बदलेगा, उतना ही गांव बदलेगा। तो प्रश्न है कि जल इंजीनियरिंग और कृषि विज्ञान के क्षेत्र में क्रमशः सर एम विश्वेश्वरैया और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के योगदानों से भारत को किस प्रकार लाभ पहुंचा। ये देखिए, इंडिया लेवल पर कृषि जगत में इन्होंने काम किया। गांव के लोग में भी कृषि जगत में कोई काम कर सकता है, बढ़िया खेती का तरीका बता सकता है, तो क्या होगा, कुछ से उस व्यक्ति का नाम होगा। तो व्याख्या देखिए, सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया तथा डॉक्टर एम स्वामीनाथन भारत के, ये लोग नोबेल प्राइज भी जीते हैं। समझ रहे हैं ना अपना, ये लोग कृषि जगत में इतना अच्छा काम किए हैं। आज जितना भी ये खेती के देख रहे हैं ना महत्व, इन्हीं लोगों का देन है कि आधुनिक निर्माता थे जिन्होंने आधुनिक कृषि के आधारभूत विकास, सिंचाई की संरचनात्मक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी कार्य नीतियाँ तथा प्रणालियाँ वर्तमान भारत में प्रासंगिक है, जिसकी बदलती परिस्थिति में महत्वपूर्ण योगदान है। भारत की वर्तमान आर्थिक स्थिति में इनके योगदानों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। सर एम विश्वेश्वरैया का योगदान सिंचाई विकास में कावेरी नदी पर निर्मित कृष्णराज सागर बांध के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो आज भी प्रासंगिक है। इस बांध से स्वच्छ जल के साथ आसपास के बंजर उपजाऊ कृषि भूमि में सिंचाई हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध होता है। जल उपयोगिता हेतु आधुनिक तकनीक, इन्होंने जल की उपयोगिता को सुनिश्चित करने हेतु बियर फ्लडगेट जैसी प्रणालियों के विकास में योगदान दिया। इन्होंने जल प्रवाह हेतु सिंध में स्वच्छ जल की उपलब्धता हेतु हैदराबाद में तकनीकों का विकास किया। यह तकनीक अति प्रवाह जल को नियंत्रित करती है। हाइड्रो पावर विकास, इन्होंने कर्नाटक में हाइड्रो पावर स्टेशंस को विकसित किया। इन्होंने शिव समुद्रम तथा गरसोपा जल विद्युत स्टेशनों के विकास में योगदान दिया। यह वर्तमान में सतत विद्युत प्रवाह को सुनिश्चित करता है, जिससे किसानों को कृषि कार्य करने में सहायता मिलती है। नौ परिवहन, इन्होंने विशाखापट्टनम बंदरगाह को विकसित किया, जो तटीय अपराधन को संरक्षित करता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने गंगा नदी पर मोकामा पुल बनाकर परिवहन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टर एस स्वामीनाथन का योगदान संकर व उन्नत बीज का विकास, यही जो व्यक्ति है जिन्होंने चावल जो और गेहूं को देख रहे हैं ना, उन्नत बीजों का ये निर्माण किए थे। इन्होंने चावल और गेहूं के विभिन्न उन्नत बीजों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो परिवर्तित तापमान को सहने तथा रोग से मुक्ति के संदर्भ में सक्षम था। यह किसानों के लिए क्रांतिकारी पहल साबित हुआ। यह आधुनिक भारतीय कृषि का आधार बना, जो वर्तमान में भी जारी है। जो अभी भी जो कृषि का प्रणाली देख रहे हैं, ये उन्नत बीज डॉक्टर एस स्वामीनाथन के योगदान की बदौलत हुआ था। नहीं तो भारत के पास खाने के लिए जो है अच्छा बीज भी नहीं मौजूद था। तो इसीलिए कार्य करते रहना चाहिए, जिससे कि कुछ नया नया रिसर्च हो। फूड फोर्टिफिकेशन के विकास के भी स्वामीनाथन ही जिम्मेदार साबित हुए, जिनके योगदान के कारण पोषक युक्त बीज व फसल को देश की बढ़ती आबादी तक सुनिश्चित करने का कार्य संभव हुआ है और नवीन प्रगति जारी है। इन्होंने कुपोषण को दूर करने में सहायता की।
देखिए, भोजन भी दो प्रकार का होता है। एक जो ऐसा हम भोजन खाते हैं जिसमें पोषक तत्व होता ही नहीं है, समझ रहे हैं ना। अनाज दो प्रकार का होता है। तो ये लोग हैं जो उन्होंने अनाज ऐसा विकसित किया जिससे कि कुपोषण दूर किया जा सके। भारत के अधिकतर लोग किसके शिकार है? कुपोषण के सबसे ज़्यादा संख्या शिकार है। क्यों? क्योंकि उनके पास अच्छा अनाज नहीं पहुंच पाता। खाद्य सुरक्षा, इन्होंने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हरित क्रांति के माध्यम से इनका योगदान आज भी प्रासंगिक है और भारत चावल तथा गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय MS स्वामीनाथन को ही दिया जाता है। यदि भारत में हरित क्रांति नहीं हुई होती तो आप लोगों को बता रहे हैं कि भारत को सही जो होता है ना, सही प्रकार का भोजन करने वाला बीज नहीं मिल पाता। तो ये ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने क्रांतियाँ किया। तो उसी तरह गांव में भी लोग कर सकते हैं। अच्छे भोजन के लिए आंदोलन, जनप्रतिनिधि के सामने मुद्दा रखना, खेती पर रिसर्च करते रहना करना चाहिए। इससे आपका नाम ऊपर जाएगा। नवीन कृषि तकनीक का विकास, इन्होंने उन्नत बीज, उर्वरक, कृषि की उन्नत प्रणाली, भूमि जल आदि प्रबंधन तकनीक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसका विकास वर्तमान में जारी है। इस प्रकार इन दोनों महान व्यक्तियों ने आधुनिक नवीन कृषि व सिंचाई प्रणाली, जल प्रबंधन तथा कृषि विकास के क्षेत्र में विभिन्न रूपों में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसकी वर्तमान में प्रासंगिकता अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। तो इन दो व्यक्तियों के नाम याद रखें। अगर ये नहीं होते ना तो भारत में पोषण युक्त अनाज नहीं मिलता। इतना दयनीय स्थिति इंडिया का था। तो यही लोग थे जो कि बढ़िया भोजन, क्या बोले, चावल गेहूं लाए। तो वीडियो यदि देखना चाहते हैं कि किस तरह का UPSC प्रश्न पूछा करता है, UPSC जो कि नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब है इंडिया का, बेहतरीन प्रश्नों के साथ लेकर आ रहा हूं मैं वीडियो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव।